मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवान की परमाणु कंपा से इस प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में हम लोग अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद की द्वितीय कंडिका का विचार कर रहे हैं। इस कंडिका में जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि सुकेशा भारद्वाज के द्वारा 16 कला वाले पुरुष के संबंध में प्रश्न करने पर आचार्य पिपलाद उत्तर देते हैं और उत्तर देते हुए कहा कि हे सौम्य, ये जो 16 कला वाला पुरुष है जिसके विषय में तुमने पूछा है, वो पुरुष यह अंतः शरीरे एव, ये जो शरीर है
उस शरीर के भीतर ही वो विद्यमान है। अब ये जो उत्तर वाक्य है उसके बाद कहा कि यस्मिन् एताः षोडश कला प्रभवन्ति, तो जिसमें ये जो 16 कलाएं है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका प्रादुर्भाव होता है। वो पुरुष जो है वो इस शरीर के भीतर ही है। शरीर के अंदर जो हृदय पुंडरीक आकाश है उसके मध्य में वह विद्यमान है। अब ये जो उत्तर है उसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने सैद्धांतिक प्रतिपादन करने के अनंतर यही उत्तर के माध्यम से विज्ञानवादी बौद्ध, शून्यवादी बौद्ध, नैयायिक एवं चार्वाक जो किसी न किसी रूप से चैतन्य को प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला यानी कि अनित्य मानते हैं, उसका खंडन किया। और खंडन करने के फलस्वरूप यही निश्चय हुआ कि चैतन्य जो है वो एक है, नित्य है एवं इस समस्त प्रपंच का वो अधिष्ठान है। और जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है। तो ये बात जो है वो शास्त्रार्थ के द्वारा स्पष्ट कर दी कि चैतन्य नित्य है और समग्र प्रपंच का अधिष्ठान है। तो इससे जो विज्ञानवादी बौद्ध है उसका कहना था कि ये जो चैतन्य है वो घटादि के आकार के रूप में प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ये बात जो है खंडित हो गई। और इसी बात का निराकरण होने पर शून्यवादी बौद्ध, नैयायिक एवं चार्वाक का भी खंडन समझना चाहिए। तो चैतन्य नित्य है, सभी प्रपंच का अधिष्ठान है, इसलिए श्रुति ने यहाँ पर इस पुरुष में कला का अध्यारोपण किया है। कला का अध्यारोपण करके श्रुति का अभिप्राय है पुरुष को निष्कल रूप से बोध कराना। अब ये जो है बात सिद्ध हो गई। अब एक दूसरी शंका यहाँ से उठाई जा रही, उसका निराकरण किया जा रहा है, जिसका विचार हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ननु श्रुते से बदरम इव अभ्यंतरी कुर्यात, यहाँ तक का जो भाष्य ग्रंथ है उसका विचार हम लोग कर चुके हैं। बीजादिवत स्याद इति चेत, इस शंका से आगे बढ़ना है, किंतु आप लोगों को पुनः ये जो नई शंका है जिसका यहाँ पर निराकरण करना है, उस शंका को मैं आपको पुनः संक्षेप से बता देता हूँ ताकि उत्तर ग्रंथ के साथ आपका संबंध बना रहे। इसमें शंका ये उठ सकती है कि
कि चैतन्य नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति में इहेव अंत शरीरे, ये जो पुरुष के लिए कहा गया कि ये जो पुरुष है वो इस शरीर के अंदर ही है, इससे जो है पुरुष यहाँ पर श्रुति के इस कथन से परिच्छिन्न हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस परिच्छेद श्रुति से ये शंका हो सकती है कि चैतन्य यहाँ पर न नित्य, नित्य नहीं है, क्योंकि श्रुति ने ये पुरुष को परिच्छिन्न रूप से उपदेश दिया है, जैसे शरीर के भीतर ही बताया है। तो शरीर के भीतर ही उनकी उपस्थिति जब श्रुति ने कही है, तो घटादि के समान ये पुरुष जो है वो अनित्य हो सकता है, ये शंका हो सकती है कि जो परिच्छिन्न होता है वो अनित्य हुआ करता है। जैसे घटादि परिच्छिन्न है इसलिए वो अनित्य है, वैसे ही ये परिच्छेद श्रुति से यही निश्चित होता है कि चैतन्य नित्य नहीं है, क्योंकि श्रुति ने उसका परिच्छेद यानी शरीर के अंतर्वर्ती उपदेश दिया है, इसलिए चैतन्य नित्य नहीं है। ये जो शंका है उसका उत्तर जो है दिया जा रहा है। और पूर्व पक्षी की बात को समझने के लिए भाष्यकार ने दृष्टांत भी दिया, कुंड बदरवत पुरुषः। कुंड में जैसे बद्री फल रखा हुआ है, तो बद्री फल जो है कुंड से जैसे घिर गए, परिच्छिन्न हो गए, ठीक इसी प्रकार से ये जो पुरुष है वो पुरुष भी परिच्छिन्न, हाँ ये पुरुष भी परिच्छिन्न ही है। कुंड में बदर की भांति पुरुष भी परिच्छिन्न ही है, क्योंकि यह अंतः शरीर है इति श्रुते है। इस श्रुति में पुरुष का शरीर के अंतर्वर्ती उपदेश दिया गया है, इससे ये पुरुष परिच्छिन्न ही है, कुंड में बदर की भांति ऐसा निश्चय होता है। तो ये पूर्व पक्ष की बात का खंडन करते हुए भाष्यकार ने न से निषेध किया थी, चेत न, ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहते हैं तो ऐसा नहीं किया कह सकते, क्योंकि ये जो पुरुष है वो प्राणादि कला का कारण है। जो भला प्राणादि कला का जो कारण है तो उसको यहाँ पर परिच्छिन्न नहीं बताया जा सकता है। यदि ये जो पुरुष शरीर मात्र परिच्छिन्न यदि होता तो प्राण श्रद्धादि का की रूप जो कलाएं है उस कला का कारणत्व जो है वो कैसे कह सकते हैं, उसका बोध कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो शरीर है वो तो कला का कार्य है, जो कला का कार्य है, कला से उत्पन्न हुआ है, ऐसा शरीर जो है, शरीर में ये पुरुष परिच्छिन्न कैसे रह सकता है। और पुरुष का जो कार्य कला है, पुरुष का कार्य कलाएं है, उस कला का कार्य ये शरीर है। तो ये जो शरीर है वो पुरुष को अपने भीतर परिच्छिन्न रूप से कैसे रख सकता है। जैसे कुंड में बदर की भांति ये जो पुरुष है, ये पुरुष ये जो शरीर है पुरुष को अपने भीतर कैसे कर सकता है, क्योंकि पुरुष है वो कला का कारण है, और ये कलाएं है वो शरीर का कारण है। तो शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो पुरुष है वो कारण का कारण हुआ। कारण का कारण यानी शरीर का कारण हुई कला, और कला का कारण हुआ पुरुष। तो अपने कारण के कारण को पुरुष जो है, ये जो शरीर है वो पुरुष को कुंड में
बदर की भांति अपने अभ्यंतर कैसे कर सकता है, अपने भीतर उसको घेर करके कैसे रख सकता है, अर्थात कि नहीं रख सकता है। तो जब कहा कि कारण का जो कारण है वो पुरुष, उस पुरुष को ये जो कला का कार्य, ये जो शरीर है वो कुंड में बदर की भांति अपने अंदर कैसे रख सकता है, अर्थात नहीं रख सकता है। तो यहाँ तक बात हो गई थी। अब इसके ऊपर, इस कथन के ऊपर शंका है कि बीजादिवत स्यात् इति चेत। शंकाकार कहते हैं कि ये हो सकता है, बीजादि के समान हो सकता है। कैसे? बीजादि के समान ये जो शरीर है वो भी अपने कारण के कारण को अपने भीतर अंदर कर सकता है, घेर करके रख सकता है। जैसे बीज है वो रह जाता है, वैसे ही बीजादिवत बीज कैसे रख सकता है? तो देखो भाष्यकार आगे खुद लिखता है कि बीज का कार्य जो है वो वृक्ष है। बीज का कार्य वृक्ष है और वृक्ष का कार्य फल है। वो जो फल है, वो फल अपना कारण जो वृक्ष, और वृक्ष का जो कारण बीज, उस बीज को फल अपने अंदर घेर करके जैसे रख लेता है। ये देखा जाता है, इसलिए ये अयोग्य नहीं है। इस तरह से ये शरीर भी जो है वो पुरुष को इस प्रकार से अपने अंतर्गत कर सकता है। भाष्यकार खुद ये जो बीजादिवत ये दृष्टांत है उसको स्पष्ट करते हुए शंकाकार की जो अभिप्राय है उसको और स्पष्ट कर रहे। बीजादिवत स्यादिति चेत, ये जो है शंका ग्रंथ है उसका भाष्यकार जो है विस्तार से शंकाकार का अभिप्राय बता रहे। यथा बीज कार्यम वृक्षः तत्कार्यम च फलम स्वकारण कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति आम्रादि, तद्वत् पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात् शरीरम स्वकारण कारणम अपि इति चेत। ये जो बीजादिवत स्याद् इति चेत, ये जो शंका ग्रंथ का ही ये विस्तार है। उसमें बीजादिवत ये जो दृष्टांत है उसको खोल करके भाष्यकार ने इस पंक्ति में बताया। क्या है दृष्टांत? देखो कि यथा मैंने जिस प्रकार से बीज का कार्य, बीज है आम्रादि का बीज है समझ लो, गुटली है, वो गुटली हुआ यहाँ पर बीज। गुटली को जब जमीन में गाड़ देते हैं तो उसका कार्य वृक्ष, वो 5-25-50 साल में जो है बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा जो वृक्ष है वो बीज का कार्य हुआ, वृक्ष का कारण हुआ बीज, और बीज का कार्य हुआ वृक्ष। अब जब वृक्ष जो है बीज से उत्पन्न हुआ, जो वृक्ष है वो वृक्ष जब फलने लगता है तो वो फल जो है वो वृक्ष का कार्य हुआ। फल वृक्ष से उत्पन्न होता है, इसलिए वृक्ष का कार्य फल हुआ। वृक्ष जो है वो फल के प्रति कारण हुआ, इसलिए वृक्ष से उत्पन्न हुआ जो फल है वो फल स्वकारण कारणम बीजम, फल जो है आम्रफल जैसे ले लीजिए। आम्रफल स्वकारण, स्वकारण यानी अपना खुद का कारण जो हुआ वृक्ष, और दूसरी बात जो कारण शब्द का प्रयोग है वो वृक्ष का कारण जो बीज।
तो स्व कारण कारण हुआ बीज, अपने कारण का कारण हुआ बीज, यानी फल के प्रति कारण का कारण हुआ वो जो जिस बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ था वो वृक्ष, वो बीज। उस बीज को आम्रफल, आम्र वृक्ष से जो उत्पन्न हुआ जो फल है, परवर्ती जो फल है, वो फल का जो फल में रहने वाला जो बीज है, उस बीज ने उस फल ने अपने बीज को अभ्यंतरित किया। फल ने अपना कारण जो वृक्ष, वृक्ष का कारण जो बीज है, उस बीज को फल ने अपने अभ्यंतर जैसे कर लिया है। फल है आम्रफल। उस आम्रफल के अंदर जो बीज है, वो बीज जो है वो फल की दृष्टि से स्व कारण अपना कारण हुआ वृक्ष, उस वृक्ष जिससे उत्पन्न हुआ था वो जो बीज, उस बीज ने ही जो है आम्रफल से आम्रफल ने अपने अंदर जैसे कर रखा है। तद्वत मैंने ठीक इसी प्रकार से ये जो पुरुष है वो पुरुष भी पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात शरीरम, इस पुरुष को भी ये जो शरीर है, ये शरीर भी पुरुष को अपने अंदर जो है वो कर सकता है। स्व कारण कारणमपि, पुरुष जो है वो स्व कारण का कारण होते हुए भी शरीर जो है पुरुष को अपने अंतर्गत कर सकता है। स्व कारण कारणमपि, खुद के कारण का कारण होते हुए भी ये जो शरीर है वो पुरुष को अपने अंदर कर सकता है। स्व कारण हुआ मतलब शरीर, शरीर की दृष्टि से पहली कोटि कारण हुआ शरीर का कारण कला, वो स्व कारण हुई। शरीर का स्व कारण माने शरीर का कारण कला, फिर वो कारण का कारण माने कला का कारण हुआ वो पुरुष। तो ये जो शरीर है वो अपना कारण कला, कला का कारण जो है पुरुष, उस पुरुष को भी अंदर जैसे वो कर सकता है, अपने शरीर के भीतर उस पुरुष को शरीर के घेर करके रख सकता है। जैसे आम्रफल है, वो आम्रफल अपने कारण वृक्ष और वृक्ष का कारण जो बीज है, उस बीज को जैसे वो अपने अंतर्गत कर सकता है, वैसे ही ये जो शरीर है वो शरीर भी अपना कारण जो कला, उस कला का कारण जो है पुरुष, उस पुरुष को भी वो अपने भीतर कर सकता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? इति चेत, ऐसा यदि जो है इस प्रकार की यदि शंका कोई करते हैं, पूर्व पक्ष शंका करते हैं, तो भाष्यकार आगे उत्तर देते हुए कहते हैं इति चेत न, मतलब ये शंका नहीं कर सकते हैं। श्रुति का अभिप्राय यहाँ ये नहीं है। इति चेत न, क्यों नहीं कर सकते इस तरह से? ये बात इस प्रकार से क्यों नहीं हो सकती है? तो भाष्यकार सूत्र रूप से उत्तर देते हैं, अन्यत्वात् सावयवत्वात् च, कहा कि अन्य होने से और सावयव होने से। दृष्टांत में तो ये हो जाता है, किंतु दार्ष्टान्त में ये बात नहीं कट सकती है। अन्यत्वात्, अन्यत्वात् से अभिप्राय है, देखो ये जो वर्तमान में जो आम्रफल है, उस आम्रफल अपना कारण जो वृक्ष, वृक्ष जिससे उत्पन्न हुआ था वो वृक्ष का कारण बीज, उस बीज से ये आम्रफल के अंदर जो रहने वाला बीज है वो अलग है, बीज अन्य है। स्व कारण कारण जो है बीज है, उस बीज से ये जो आम्रफल के अंदर जो रहा बीज है वो अन्य है। यानी जो आम्रफल है, जो उसका कारण वृक्ष और वृक्ष का कारण जो बीज था, वो बीज को जमीन में गाड़ दिया था। फिर वो बीज जो है वृक्ष के आकार के रूप में वो
प्रस्फुटित हो गया, फिर उस वृक्ष के ऊपर कहीं एक फल लग गए और उस फल के फल को आप जब वो आम्र फल है उसको चूस लेते हैं, उसके छिलका उखाड़ दे तो अंदर से बीज निकलता है। तो वो जो बीज है वो जिस बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ था उस बीज से ये बीज अलग है, दूसरा है, अन्य है, यानी भिन्न है, वो ही बीज नहीं है। बीज तो उससे उस एक बीज से वृक्ष में कई एक जो है फल और फल में कई एक बीज उत्पन्न हुए, किंतु वो ही जिस बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ वही बीज इसको आप नहीं कह सकते, अन्य बीज हुआ वो, इसलिए अन्यत्वात्। इसलिए दृष्टांत में तो ये हो सकता है कि जो है फल है वो अपने कारण के कारण को अपने अंदर भीतर करता है, बीज को भीतर करता है, तो दृष्टांत में तो ये बात हो सकती है, किंतु दृष्टांत में ये नहीं हो सकती है। तो दृष्टांत में तो जैसे बीज है वो अपने कारण के कारण बीज से जैसे अन्य है, और उसके साथ इतना ही नहीं, सावयवत्वाच्च, वो सावयव भी है, यानी अपने कारण रूप जो बीज है वो बीज की अपेक्षा ये अवयव वाला भी है, सावयव भी है। तो सावयव होने से जो है दृष्टांत में तो ये बात हो सकती है, किंतु दृष्टांत में नहीं हो सकती है। तो वो अन्य है, बीज जो है वो पूर्व बीज की अपेक्षा अन्य है, और ये जो बीज है वो सावयव है, इसलिए इसमें ये जो है बात हो सकती है, किंतु जो ये पुरुष है वो अन्य नहीं है। जो कलाओं का कारण पुरुष, कलाओं का कारण पुरुष, और ये जो है शरीर अंतर्वर्ती जो पुरुष, वो पुरुष एक ही है, अन्य नहीं है। दूसरी बात, ये जो निरवयव भी है, निरवयव भी है पुरुष, इसलिए उस समय ये जो है दृष्टांत में जैसे होता है वैसे यहाँ पर ये बात नहीं हो सकती है। इसलिए भाष्यकार ने ये अन्यत्व और सावयवत्व जो है वो सूत्र रूप से जो उत्तर ग्रंथ है उसको और खोल करके बता रहे। दृष्टान्ते कारण बीजाद वृक्षफल संवृत्तानि अन्यानि एव बीजानि दार्ष्टान्तिके तु स्वकारण कारणभूतः स एव पुरुषः शरीरे अभ्यंतरीकृतः श्रूयते। कहते हैं दृष्टांत में कारण बीजाद वृक्षफल संवृत्तानि अन्यानि एव बीजानि। दृष्टांत में जो कारण बीज है, कारण बीज यानी आम्रफल जिस बीज से उत्पन्न हुआ था, जैसे समझ लो कि कोई आम्रफल है तो 50 साल का है, तो 50 साल पूर्व जिस किसी ने भी उस वृक्ष के बीज को, जिस बीज को जमीन में गाड़ा था, और वो बीज जो है जमीन में जाकर के प्रस्फुटित हुआ, उससे वृक्ष हुआ, वृक्ष जो है 50 साल का हो गया, और 50 साल में फल आता रहा, और 50वें साल में जो फल आया, उस फल के अंदर जो बीज है, वो जो बीज है वो कारण बीज, जिस वृक्ष जिस बीज से उत्पन्न हुआ था उसको कारण बीज कहेंगे। तो वो कारण बीज से ये जो वृक्ष फल है, वृक्ष फल ने जो आवृत कर रखा है जैसे बीज को, यानी वृक्ष से उत्पन्न हुआ जो फल आम्रफल, उस आम्रफल के अंदर जो संवृत बीज है वो बीज कारण बीज से अन्य है। अन्यानि एव,
इसलिए कहा कारण बीजाद वृक्ष फल संवृतानि, कारण बीज से उत्पन्न हुआ जो वृक्ष, उस वृक्ष से उत्पन्न हुआ जो फल, उस फल में जो संवृत बीज है वो कारण बीज से अन्य है। कारण अन्यानि एव बीजानि। और दाष्टान्तिक है तो यहाँ पर दृष्टांत में क्या है कि स्व कारण कारणभूतः स एव पुरुषः शरीरे अभ्यंतरीकृतः श्रूयते। यहाँ दृष्टांत में तो स्व कारण कारणभूतः, स्व कारण यानी शरीर का कारण जो है वो कला हुई, तो वो स्व कारण, दूसरा कारण शब्द का प्रयोग वो पुरुष के लिए। स्व कारण कारण माने अपने कारण का कारण, यानी शरीर का कारण कला, कला का कारण हुई वह पुरुष। तो शरीर की दृष्टि से जो पुरुष है वह स्व कारण कारण हुआ। तो शरीर के कारण का कारण जो पुरुष, वो ही पुरुष, वो कारणभूत पुरुष जो है वो स एव पुरुष शरीर अभ्यंतरीकृत, वही पुरुष शरीर के अंदर अभ्यंतरीकृत है, वो बीज के समान दूसरा नहीं है। शरीर अभ्यंतरीकृत श्रूयते, श्रूयते यानी ये श्रुति में जो है ऐसा कहा गया है। यस्मिन् एताः षोडश कलाः इति, इसमें यत् शब्द से उक्त वही पुरुष है जो अंत शरीर सौम्य स पुरुष, ये जो कहा गया। इसलिए उस पुरुष अलग नहीं है। दृष्टांत में तो वो कारण बीज की अपेक्षा ये जो वृक्ष के फल के अंदर जो बीज है वो अलग है, किंतु दृष्टांत में पुरुष में भेद नहीं है। स्व कारण कारणभूत पुरुष है, वही पुरुष को शरीर के अंतर अभ्यंतरीकृत है, वैसा इस श्रुति के द्वारा सुना गया है। अब जो है द्वितीय हेतु है सावयवत्वाच्च। एक तो ये अन्यत्व हेतु को बता दिया, अब सावयवत्व को भी बता रहे कि दृष्टांत में देखो, बीज वृक्षादीनां सावयवत्वाच्च स्यात् आधार आधेयत्वं निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च कलाः शरीरं च एतेन आकाशस्य अपि शरीर आधारत्वम् अनुपपन्नं किम उत आकाश कारणस्य पुरुषस्य तस्मद् असमानः दृष्टान्तः। कहते हैं ये अन्यत्व हेतु को जो है वो स्पष्ट कर दिया। अब सावयवत्व जो भाष्यकार ने कहा कि दृष्टांत में वो सावयवत्व है, वो कहते हैं बीज वृक्षादि नाम सावयवत्वाच्च। बीज जो बीज और वृक्ष ये दोनों जो है सावयव है। बीज वृक्षादि नाम सावयवत्वाच्च, बीज और वृक्ष दोनों सावयव है, इसलिए सावयव होने से उन दोनों के बीच में स्यात् आधार आधेयत्वम, आधार आधेयत्व जो है वहाँ पर हो सकता है। बीज और वृक्ष में आधार आधेय भाव हो सकता है सावयव होने से। वो फल है वो आधार और बीज है वो आधेय, ऐसा वहाँ सावयव होने से बीज वृक्ष में तो हो सकता है, किंतु यहाँ पर पुरुषः निरवयवश्च, पुरुष है वो तो निरवयव है, तो निरवयव पुरुष में आधार आधेय भाव नहीं हो सकता है। देखिए सावयवाश्च कलाः शरीरं च, शरीर और जो कला है वो सावयव है और पुरुष है वो निरवयव है। कारणभूत जो पुरुष है वो कारणभूत पुरुष है वो निरवयव है, और जो है कार्यभूत ये जो कला है पुरुष से उत्पन्न हुई कला और उससे उत्पन्न हुआ जो शरीर, वो कला और शरीर दोनों सावयव है। तो
निरवयव और सावयव, उन दोनों में आधार आधे भाव नहीं हो सकता है। सावयव में ही आधार आधे भाव हो सकता है, जैसे बीज वृक्ष में है वैसे। तो इसलिए कहा कि एतेन आकाशस्य अपि शरीर आधारत्वम अनुपपन्नम। एतेन मन इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब निरवय और सावयव में आधार आधे भाव नहीं हो सकता है, तो इससे कि आकाशस्य अपि शरीर आधारत्वम अनुपपन्नम, जब आकाश है वो कार्यभूत है, कलाओं में एक आकाश भी है, आकाश को भी गिना गया है कला में। तो आकाश भी शरीर के आधार रूप से आकाश भी शरीर का आधार नहीं हो सकता। शरीर आधारत्वम, आकाश में भी जो है अनुपपन्न है। आकाशस्य भी शरीर आधारत्वम अनुपपन्नम, शरीर के शरीर आधारत्वम आकाश में भी अनुपपन्न है। तो भला आकाश कारणस्य पुरुषस्य, आकाश का जो कारण है पुरुष, उस पुरुष में जो है वो शरीर आधारत्व कैसे उत्पन्न हो सकता है? शरीर जो है वो पुरुष का आधार कैसे हो सकता है? आकाश जो है एक कला है, वो ये जो शरीर आकाश का भी आधार नहीं हो सकता है। आकाश को भी जो है, समग्र आकाश को भी वो अपने अंदर आधे के रूप में आकाश को समेट करके नहीं रख सकता है। तो आकाश का जो कारण पुरुष है, उस पुरुष को वो ये जो शरीर है परिच्छिन्न शरीर अपने अंदर ये पुरुष को परिच्छिन्न होकर के कैसे रख सकता है? अर्थात कि नहीं रख सकता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तस्माद् असमानः दृष्टान्तः। तस्माद् माने जिस कारण से ये दृष्टांत में विरुद्धत्व है, इसलिए असमान दृष्टांत। दृष्टांत में अन्यत्व और सावयत्व बैठा हुआ, तो इस दृष्टांत में नहीं घट रहा है, इसलिए दृष्टांत असमान। इसलिए इस दृष्टांत को ला करके पूर्व पक्षी के कहने से अनुसार यहाँ पर पुरुष को आप जो है कुंड बदर की भांति परिच्छिन्न साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि पुरुष जो है कुंड में जैसे बदर है, उसी प्रकार से ये पुरुष शरीर के भीतर है। ये जो है शरीर के भीतर ही, उसको आप नहीं बता सकते हैं। शरीर के भीतर होने का अभिप्राय जो है वो भाष्यकार खुद स्पष्ट करेंगे। कहते हैं एक और शंका आगे कि किम दृष्टांतेन वचनात् स्यात् इति चेत न। पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक है, चलो दृष्टांत को छोड़ दो, दृष्टांत यहाँ पर विषम सिद्ध हुआ, विषम दृष्टांत से जो है बात सिद्ध नहीं हुई, तो वचनात् स्यात्, श्रुति का वचन प्रमाणभूत है, और श्रुति ने खुद यहाँ कहा इहेव अंतः शरीरे, इहेव अंतः शरीर, इसमें जो है एव शब्द से यही श्रुति का कथन सिद्ध होता है कि पुरुष को श्रुति खुद शरीर के भीतर बता रही है। तो श्रुति का वचन है, वो वचनात् स्यात्, वचन से तो आपको मानना ही होगा, वचन को आप वचन का इनकार नहीं कर सकते हैं। दृष्टांत को विषम बता करके आप उसको इनकार कर सकते हो, किंतु वचनात् स्यात्, वचन से आपको मानना होगा कि वचन से कि ये पुरुष है वो शरीर के अंदर रहने से परिच्छिन्न है, और परिच्छिन्न जब शरीर हुआ तो परिच्छिन्न होने से ये पुरुष अनित्य है, ये भी बात आपको माननी होगी। ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है कि किम दृष्टांतेन वचनात् स्यात् इति चेत, वचन से तो ये शरीर परिच्छिन्न है, ऐसा हो ही जाएगा। शरीर पुरुष जो है शरीर परिच्छिन्न है, इसलिए परिच्छिन्न होने से पुरुष अनित्य है, ये बात जो है स्यात् माने सिद्ध हो जाएगी। ये जो है पूर्व पक्षी की शंका है, तो उसको कहते इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते।
वचन से भी जो है वचनस्य अकारकत्वात्, कहा कि जो वचन है वो कारक नहीं है, वचन जो है अकारक है, अकारकत्वात्, वचन मात्र से जो है वो ये बात सिद्ध नहीं हो सकती है। कैसे, उसको जो है व्यतिरेक रूप से बता, देखो, नहीं वचनम वस्तुनः अन्यथा करणे व्याप्रियते, वचन से वस्तु अन्यथा नहीं की जा सकती है। वचन से तो वस्तु जो है वैसे वैसे ही रहती है, वचन से आप वस्तु को अन्यथा नहीं कर सकते। नहीं वचनम वस्तु न अन्यथा करणे व्याप्रियते, वचन का जो व्यापार है वो वस्तु को अन्यथा नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होता है, किम तर्हि, तो कि यथाभूत अर्थ अवद्योतने व्याप्रियते, यहाँ लगा लीजिए, किम तर्हि, तो फिर क्या है, वचन क्या करता है, तो कि यथाभूतार्थ अवद्योतने व्याप्रियते, वचन को आप वहीं पर उसका यूज कर सकते हैं जहाँ यथाभूत अर्थ का अवद्योतन करने के लिए ही वचन कारण हो सकता है। यथाभूत अर्थ माने जैसा अर्थ है वैसे ही अर्थ को बताने के लिए, यथार्थ अर्थ को बताने के लिए जो है वचन कारण हो सकता है। तो इस तरह से परिच्छिन्न शब्द यहाँ इहेव अंतः शरीरे, ये जो श्रुति वाक्य का जो अभिप्राय और श्रौत अर्थ के रूप में स्पष्ट करने के लिए जो आवश्यक शंका थी, उस शंका का निराकरण हो गया। तस्माद् अंतः शरीर इति एतद् वचनम अंडस्य अंतर्व्योम इति वच्च द्रष्टव्यम। तस्माद् माने जिस कारण से पूर्व पक्षी के अनुसार जो है उनका कथन जब साबित नहीं हो पाया, यानी श्रुति का अर्थ पुरुष को परिच्छिन्न बताना नहीं है, परिच्छिन्न बताना होता तो अनित्यत्व दोष आता। इसलिए अंतः शरीर इति एतद् वचनम, ये जो श्रुति में अंतः शरीर ये जो वचन है वो अंडस्य अंतर्व्योम इति वच्च द्रष्टव्यम। अंडस्य अंतर्व्योम, अंडस्य अंतर्व्योम यानी अंडे के अंदर जैसे आकाश है, अंडे के अंदर जो आकाश है, इस कथन के समान ही इसको समझना चाहिए। इतिवत, इतिवत माने इसके समान जो है इसको समझना चाहिए, जैसे अंडे के अंदर आकाश है वैसे। अंडस्य अंतर्व्योम अभिप्राय है, अंडस्य अंतर्व्योम इतिवत, और इसको और स्पष्ट कर सकते हैं कि दर्पण के अंदर जैसे अपना मुख है, प्रतिबिंबवाद की दृष्टि दर्पण से अंतर्मुखम, दर्पण के अंदर अपना मुख जैसे होता नहीं है कि दिखता है, वैसे अंडे के अंदर जैसे व्योम है तो आकाश जैसे अंडे के अंदर वैसे आ थोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आकाश जो है अंडे के अंतर्गत है। ऐसे ही जो है अंतः शरीर ये जो वचन भी इसके समान समझना चाहिए। तो फिर श्रुति ने यहाँ पर अंतः शरीर ऐसा प्रयोग क्यों किया उसका, तो कहा उपलब्धि निमित्तत्वाच्च दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि लिंगे है अंतः शरीरे परिच्छिन्न एव ही उपलभ्यते पुरुष। इसलिए यहाँ पर शरीर अंतर्वर्ती, पुरुष का शरीर अंतर्वर्ती उपदेश इसलिए दिया कि उपलब्धि निमित्तत्वाच्च, शरीर जो है वो ये पुरुष की उपलब्धि का निमित्त है। पुरुष का दर्शन जो है इस शरीर के अंतर्भूत जो हृदयाकाश है उसमें ही होता है। जिस महापुरुषों ने इस आत्म तत्व को पाया वो कहीं बाहर नहीं पाया है,
अपने हृदयाकाश में ही जो है स्वरूप रूप से पाया है। उपलब्धि निमित्तत्वाच, ये शरीर जो है वो उपलब्धि का निमित्त है। कैसे उपलब्धि का निमित्त है? देखो, दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगे ही अंतः शरीर परिचिन्न इव ही उपलब्धते। कैसे उपलब्ध होता है? उपलब्धि का निमित्त कैसे है? कैसे पुरुष की इसमें उपलब्धि होती है? तो कहते हैं दर्शन लिंग है अंत शरीरे परिचिन्न इव ही उपलब्धते पुरुष। श्रवण मनन विज्ञानादि लिंग है, इस दर्शन लिंग से श्रवण मनन इत्यादि जो विज्ञान इत्यादि जो लिंग है, उस लिंगों के द्वारा ये जो शरीर के अंदर ये जो है पुरुष परिचिन्न इव उपलब्धते, पुरुष मानो ये शरीर के अंदर परिचिन्न होता हुआ हो उपलब्ध होता है, इसलिए उपलब्धि का निमित्त है शरीर। यानी जब आप कोई पदार्थ का दर्शन करते हैं तो दर्शन रूप लिंग से ये ही पुरुष यहाँ पर उपलब्ध होता है। आप कुछ कान से सुनते हैं तो कान के अंदर सुनने की स्वयं सामर्थ्य तो है नहीं, तो ये जो श्रवण क्रिया है वो शरीर क्रिया रूप लिंग से ये प्रतीत होता है कि ये पुरुष अंतर्वर्ती शरीर, ये पुरुष जो है वो शरीर अंतर्वर्ती है, ऐसे पुरुष की उपलब्धि होती है। आप मनन करते हैं, आप जानते हैं, कोई भी इंद्रियों की क्रिया करते हैं तो उस इंद्रियों की क्रिया के माध्यम से ये पुरुष जो है परिच्छिन्न की भांति इस शरीर के अंदर उपलब्ध होता है। अब उपलभ्यते च अतः उच्यते अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः इति। और उपलभ्यते च, जब उपलब्ध होता है इसलिए अंतः शरीरे सौम्य स पुरुष इति उच्यते। इसलिए कि ये जो, इसलिए पिपलाद जी ने सुकेशा भारद्वाज को उत्तर दिया कि हे सौम्य सपुरुष अंतः शरीरे, अंतः शरीरे, इस शरीर के अंदर है, ऐसा कहा गया, उच्चते यानी कहा गया। न पुनः आकाश कारण सन कुंडबदर्वत् शरीर परिच्छिन्न इति मनसा इच्छति वक्तुं मूढ़ोपि किमुत प्रमाणभूतः श्रुति। न पुनः आकाश कारण सन, ये जो है पुरुष आकाश का कारण होता हुआ, आकाश आदि जो कला का कारण होता हुआ वो करके भी कुंड बदरवत, कुंड में जैसे बद्री फल है वैसे ही शरीर परिच्छिन्न, इस आकाश के कारण जो है पुरुष को शरीर के परिच्छिन्न बताना जो है वो मनसापि इच्छति वक्तुम श्रुति, श्रुति जो है मन से भी इसको इच्छा नहीं करेगी कि उसको केवल शरीर परिच्छिन्न बताना, तो श्रुति मन से भी जो है ऐसे इच्छा नहीं कर सकती है। मूढ़ोपि, मूढ़ोपि मनसा इच्छति वक्तुम न किम उत प्रमाणभूता श्रुति है। मूढ़ भी जो है, मूढ़ भी मन से भी इच्छा नहीं करेगा कि आकाश का कारण जो ये जो पुरुष है वो कुंड में जैसे बदर की भांति शरीर परिच्छिन्न बताना मूढ़ भी नहीं इच्छता है, तो किम उत प्रमाणभूता श्रुति है। अप्रमाणभूत जो है मूढ़ भी जब ऐसा नहीं कह सकता है तो श्रुति तो प्रमाणभूत है, तो श्रुति भी जो है उसको इस प्रकार से कहने की इच्छा नहीं करेगी या कथन नहीं करेगी मूढ़ की भांति। तो इस तरह से ये जो है केवल उपलब्धि का निमित्त होने से ही पुरुष को शरीर अंतर्वर्ती बताया। शरीर अंतर्वर्ती बताने के पीछे श्रुति का अभिप्राय पुरुष को परिच्छिन्न बताना नहीं है। तो इस तरह से जब ये पुरुष है शरीर परिच्छिन्न सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए शरीर परिच्छिन्नत्वेन जो अनित्य दोष है वो भी पुरुष के अंदर नहीं हुआ। इसलिए पुरुष जो है वो नित्य है, एक है, नित्य है और एक है, और ये समग्र प्रपंच का यानी कला का कार्य जो है समग्र प्रपंच का ये अधिष्ठान है, और अधिष्ठान है इसलिए वो नित्य है। और ऐसे पुरुष का बोध होने पर श्रेय की प्राप्ति होती है। तो सज्जन, इस तरह से यहाँ पर ये द्वितीय कंडिका का भाष्य यहाँ पर समाप्त हुआ। अब भगवान की
आप कृपा से ही आगे का विचार फिर करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये